वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई एजुकेशन। आज के वीडियो में आपको एक न्यू चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर को आप हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी जानते हो। तो इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। In this chapter we shall be applying the trigonometric results to discuss problems regarding heights and distance. We begin by defining some terms which will be used in this chapter, that is none other than एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इस चैप्टर में आप ज़्यादा पढ़ेंगे। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the object. और जो नेक्स्ट होता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level. That is the case when we lower our head to look at the object. मतलब आप साफ साफ समझ गए होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। तो चलिए मैं एक डायग्राम बना के आपको इसको समझा दूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। देख रहे हो आप दो एंगल बन रहा है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे डायग्राम में देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको और अच्छी तरह से अगर समझना है तो मान लो जैसे ओ है, ऊपर पी देख रहे हो आप, पी पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऊपर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मान लो आप अपने छत के ऊपर हो, आपका कोई फ्रेंड नीचे से आपको देख रहा है, यानी ग्राउंड पे है। तो ग्राउंड से जब आपको देख रहा है तो उसके आँखों पे, उसके आई पे जो भी एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप अपने छत के ऊपर से उसे देख रहे हो तब जो आपकी आंखों पे एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी एंगल ऑफ एप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन में हमको क्या करना पड़ता है? एंगल ऑफ एलिवेशन में आपका जो हेड है वो ऊपर की तरफ देखना पड़ता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको हेड को क्या करना पड़ता है? डाउन करना पड़ता है, नीचे की तरफ देखना पड़ता है। इस तरह से आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए होंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो एक्सरसाइज 9.1 का, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप when is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड लेवल से। तो ये जो एंगल होगा आपका वो हो जाएगा 30 डिग्री। और जो लेंथ ऑफ रोप है वो कितना है? 20 मीटर है। इधर आपको लिखना पड़ेगा 20 मीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी ए बी की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ए बी क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द पोल हो जाएगा, जिसको हमने लेट कर लिया है एच। अब क्या करना है हमें? क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है आपको पता चल गया। एंगल गिवन है और लेंथ ऑफ द रोप गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पोल, जिसको कि हमने एच लेट कर लिया है। तो इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें देखो, इसमें साइन कॉस टेन में से कोई चीज़ हम लगाते हैं तो कौन सा लगाएंगे, कब लगाएंगे, क्यों लगाएंगे। सबसे पहले देखो क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। इस डायग्राम जो कि मैं पहले से ड्रॉ कर रखा हूँ उसमें आप देख रहे हो कि हाइपोटेनस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होता है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है वो तो या तो साइन होता है या कॉसेक होता है। तो इसमें साइन या कॉसेक ही आप अप्लाई कर सकते हो। इन ट्रायंगल ABC हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल्स साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो P इसमें क्या है, P इसमें AB है और हाइपोटेनस क्या है, AC है। साइन 30 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/2 होता है। AB यहाँ ऑलरेडी हमने लेट कर लिया H, AC क्वेश्चन में गिवन है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे 2H इक्वल्स हो जाएगा 20। देयरफॉर H इक्वल्स क्या हो जाएगा 20/2। 20 में 2 से डिवाइड कर लोगे 10 होगा। ये जो 10 मीटर होगा आप लिख सकते हो नीचे द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ये भी क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्री जो है वो ब्रेक हो चुकी है, यानी टूट चुका है। तो इसमें आपको थोड़ा ट्री शो करना पड़ेगा। मान लो ट्री की जो हाइट थी पहले वो यहाँ तक थी, इसका भी कोई नाम दे दो D। AD जो है वो ब्रेक हो करके ग्राउंड को टच कर रही है, वही जाके बाद में AC बन गया है। यानी AD और AC का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि AD पोर्शन जो ऊपर से टूट के नीचे बेंड हो रहा है वही जा कर के ग्राउंड को टच कर रही है और वो ट्री के साथ ऊपर जो रेस्ट बच गया पार्ट उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और नीचे डिस्टेंस गिवन है BC जो इसमें आप देख रहे हो उसका डिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन है 8 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से आप देखोगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी ये 8 मीटर गिवन है BC की लेंथ। आपको फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले ABC ट्रायंगल में आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा tan 30 निकाल लो आप। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर इसमें है AB अपॉन BC। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB यहाँ आपको पता नहीं है, BC आपके पास 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे AB इक्वल्स हो जाएगा 8/√3। AB आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा AC। इसी ट्रायंगल में ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो को क्या कहते हैं, बेस और परपेंडिकुलर जो होता है वो उसका रेशियो 10 भी आप कर सकते हो या कॉट भी फाइंड आउट कर सकते थे। अब दूसरा है बेस और हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है,
तो बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो कॉस होता है, तो कॉस फाइंड आउट कर लो आप इसी में। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, ये हो जाएगा BC अपॉन AC। BC आपका क्या है, BC आपका 8 है, AC आपको पता नहीं है। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इक्वल्स 8 अपॉन AC। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, AC इक्वल्स हो जाएगा 16 अपॉन √3। AB और AC हमने फाइंड आउट कर लिया। आपको पता है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स हो जाएगा AB प्लस AC। क्यों होगा AB प्लस AC, क्योंकि आपको पता है AC इक्वल्स जो है वो AD है। AB क्या है आपके पास, AB अभी अभी आपने फाइंड आउट किया 8 अपॉन √3। AC आपके पास क्या है 16 अपॉन √3 है। इसे अगर सॉल्व करोगे तो 16 + 8 कितना होता है 24 अपॉन √3। इसको चाहो तो आप रेशनलाइज कर सकते हो। ये हो जाएगा 24 √3 अपॉन √3 इंटू √3। 3 से 24 में अगर डिवाइड कर लोगे 3 8 जा 24, 8 √3 मीटर जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हो द हाइट ऑफ द ट्री इज, द हाइट ऑफ द ट्री इज 8 √3 मीटर। यही आपका आंसर होगा सेकेंड पार्ट का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से करना, ध्यान से समझना। बार बार इस वीडियो को देख करके आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she proposed to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each केस। यानी टोटल 2 तरह के स्लाइड हैं, दोनों स्लाइड की आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको दोनों स्लाइड्स का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हम चलिए दोनों स्लाइड्स का लेंथ 1 बाय 1 करके फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड के लिए हमने डायग्राम पहले ही बना लिया है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। स्लाइड जो है वो AC, उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। एंगल भी गिवन है 30 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और निकालना क्या है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किसका रेशियो होता है, साइन का रेशियो होता है। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इक्वल्स AB अपॉन AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है। AB इसमें गिवन है 1.5, AC आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे AC हो जाएगा 2 × 1.5, AC हो जाएगा 3 मीटर। यानी फर्स्ट स्लाइड जो था उसका लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड स्लाइड में यहाँ जो 1.5 था उसके जगह पे क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर्स और जो एंगल है वो है 60 डिग्री। इस दोनों को हम चेंज कर लेंगे इसी डायग्राम में। यहाँ लिख लेंगे हम 3 मीटर, यहाँ क्या लिख लेंगे 60 डिग्री। तब इसमें भी वही काम करना है आपको। ट्रायंगल चाहो तो दूसरा भी नाम दे सकते हो, नहीं तो ये भी नाम चल जाएगा। इन ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री इक्वल्स AB अपॉन AC।
साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। ए बी ऑलरेडी गिवन है 3, ए सी आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए सी इक्वल्स हो जाएगा 3×2 = 6/√3। इसको चाहो तो आप रेशनलाइज कर सकते हो, ये हो जाएगा आपके पास 6√3/3। 3 से डिवाइड कर लोगे तो इसका आंसर आएगा 2√3 मीटर। यही हो जाएगा। देयरफॉर द लेंथ ऑफ दीज स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर रेस्पेक्टिवली। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. इसमें भी एंगल गिवन है, डिस्टेंसेस गिवन है। एंगल है आप 30 डिग्री लिख लो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो है ये 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, यानी बीसी की जो लेंथ होगी वो 30 मीटर होगी। आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर इन ट्रायंगल ABC। चाहो तो आप हाइट ऑफ द टावर H भी लेट कर सकते हो, नहीं तो A भी लिख के भी आप कर सकते हो। 1030 हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा AB, बेस हो जाएगा आपको BC। 1030 1/√3। ए बी आपको फाइंड आउट करना है तो ए बी भी लिख सकते हो, या उसे H सेलेक्ट करके ए बी के जगह आप चाहो तो H भी लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इक्वल्स हो जाएगा 30/√3। इसे अगर रेशनलाइज करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 30√3/3। 30 में अगर 3 से डिवाइड कर लोगे तो 10 हो जाएगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा 10√3 मीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन 4 पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। Find the length of a string assuming that there is no slack in the string। इसमें स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, जो आप फिगर देख रहे हो उसमें जो स्ट्रिंग होगा वो होगा आपका AC। ये स्ट्रिंग हो जाएगा AC। एंगल कितना है बन रहा है 60 डिग्री, और जो हाइट ऑफ द काइट है वो है 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ये हो जाएगा आपका, इसकी जो लेंथ हो जाएगी हाइट ऑफ द काइट हो जाएगी 60 मीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, AC की लेंथ। AC की लेंथ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि इन ट्रायंगल ABC फिगर जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उसी तरह से आप फिगर ड्रॉ करते जाओगे। सबसे पहले हम मान लो A पर एक काइट बना लेंगे, और AC उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और AB उसकी हाइट ऑफ द काइट हो जाएगी। इस तरह से फिगर ड्रॉ करने के बाद आप देख रहे हो कि परपेंडिकुलर गिवन है, आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है, साइन का रेशियो होता है। तो आप लिख सकते हो साइन 60 डिग्री इक्वल्स AB/AC। यहाँ भी चाहो तो AC को कुछ लेट कर सकते हो, अदरवाइज आप AC भी लिख सकते हो। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल्स AB आपके पास गिवन है 60/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AC इक्वल्स हो जाएगा 2 × 60/√3। इसको अगर रेशनलाइज कर लोगे तो √3/√3, तो 60 × 2 120, √3/3। 3 से अगर डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 40√3 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन आपके सामने।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है कि 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, जो कि आप देख रहे हो फिगर मैंने पहले बना रखा है। डी जो आपका है वो एक टॉल बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और ए एफ जो आप देख रहे हो ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। तब जब बॉय यहाँ से देखता है तो पहले 30 डिग्री एंगल बनता है, जब थोड़ा देर वो वॉक करता है यानी डी से सी पर पहुँचता है तो एंगल क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। आपको बताना है कि डी और सी का डिस्टेंस कितना मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ए बी क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास ए एफ है, ए एफ आपके पास 30 है और डी ई जो है 1.5 है। वो अगर आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, ए बी की हाइट। ए और बी हमें पता चल गया। अब हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी आपके पास 28.5 है, बी सी आपको पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो बी सी आपके पास आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। सिमिलरली आपको इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी आपको tan 30 फाइंड आउट करना पड़ेगा। tan 30 इक्वल्स हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। ए बी आपके पास ऑलरेडी है 28.5, बी डी आपको अभी फाइंड आउट करना है, बी डी आपके पास नहीं है। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लोगे आप तो बी डी आपके पास हो जाएगा 28.5 √3। आपने जो बी सी निकाला था, चाहो तो इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो। रेशनलाइज कर लोगे तो डिनोमिनेटर में जो √3 है वो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 28.5 अपॉन 28.5 √3 अपॉन 3। 3 से चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो। 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। तो बी डी और बी सी आपके पास आ गया। बी डी और बी सी आपको क्या निकालना है, डी सी। डी सी क्या है आपका, डी सी इक्वल्स हो जाएगा बी डी माइनस बी सी। तो बी डी कितना है आपके पास 28.5 और बी सी आपने निकाला है 9.5 √3। दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा 19 √3 मीटर। 19 √3 मीटर जो हो गया वही आपका आंसर हो गया। आप आंसर में लिख सकते हो ही वॉकड 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी 19 √3 जो हो गया आपका आंसर हो गया। जो लास्ट लाइन में बोला वो आंसर में आप लिख सकते हो ही वॉकड 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप of a 20 meter high building or 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. इसमें जो आप BC देख रहे हो डायग्राम में, BC जो हमारा है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है जो कि गिवन है 20 मीटर, और AB जो हमारा है वो है AB विद द ट्रांसमिशन टावर एंड D विद द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द एलिवेशन एंगल्स आर टू बी मेजर्ड। D पर एंगल मेजर हो रहा है, एक एंगल 45 डिग्री है और एक एंगल 60 डिग्री। 45 डिग्री कौन है, BDC एंगल, यानी
ट्रांसमिशन टापर का जो बॉटम है उसको जब हम देखते हैं तो एंगल बनता है 45 डिग्री, और जब उसके टॉप को देखते हैं तब एंगल बनता है 60 डिग्री, यानी ADC एंगल। आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर इसमें क्या होगा? हाइट ऑफ द टावर जो इसमें होगा वो होगा AB आपको फाइंड आउट करना। चाहो तो आप AB को H लेट कर सकते हो। हमने AB को H लेट कर लिया, AB की लेंथ H। अब हम क्या करेंगे, दो बार दोनों ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में tan 45 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा BC अपॉन CD। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। BC आपके पास 20 है, CD आपको पता नहीं है कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, CD इक्वल्स हो जाएगा 20 मीटर, यानी हमने CD फाइंड आउट कर लिया। अब हम दूसरा ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल जो इन ट्रायंगल ACD में क्या करेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा AC अपॉन CD। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AC आपके पास है 20 प्लस H, और CD अभी आपने फाइंड आउट किया 20। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे ये हो जाएगा 20 प्लस H इक्वल्स 20 √3, तो H इक्वल्स हो जाएगा आपका 20 √3 माइनस 20। H इक्वल्स हो जाएगा, अगर आप 20 कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1 मीटर। यही हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, जिसको कि हमने H लेट किया था। तो H का जो वैल्यू आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stands on a top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. इसमें क्या है, BC जो है वो लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ पेडेस्टल है, और AB जो है वो हाइट ऑफ स्टैचू है, जो कि आप साफ साफ फिगर में डायग्राम में देख रहे हो। और एंगल इसमें 45 डिग्री है जो कि टॉप ऑफ द पेडेस्टल है, और 60 डिग्री का एंगल जो है वो टॉप ऑफ द स्टैचू है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ BC, यानी कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो इसको भी आप उसी तरह से करो जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन आपको मैंने करके समझाया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो एंगल लिया करो, वो ट्रायंगल यूज किया करो जिसका एंगल 45 डिग्री हो। उसके बाद जो दूसरा एंगल हो उसको अप्लाई करो, जो दूसरा एंगल दूसरे ट्रायंगल में है। तो 45 डिग्री एंगल जो है वो BDC ट्रायंगल में है। सबसे पहले हम वही ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BCD। मैं कुछ चीज़ लिखता नहीं जो कि आप लिख लिया करो, जैसे आप इसमें लिख सकते हो कि AB इज़ द हाइट ऑफ स्टैचू, BC इज़ द हाइट ऑफ पेडेस्टल, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी H मीटर। ये सब मेंशन कर दिया करो आप। इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा BC अपॉन CD। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, BC आपने H लेट किया है, CD अभी आपको पता भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो CD आपका हो जाएगा H, यानी CD आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा AC अपॉन CD। tan 60 √3 है, AC आपका हो जाएगा 1.6 प्लस H
अपॉन सी डी। अभी अपने फाइंड आउट किया है एच, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लोगे ये हो जाएगा 1.6 प्लस एच इक्वल्स √3h। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद h इक्वल्स हो जाएगा h ने 1.6 इक्वल्स हो जाएगा √3h माइनस h। चाहो तो आप h कॉमन ले सकते हो, तो √3 माइनस 1 इक्वल्स 1.6 हो गया। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो h इक्वल्स आपका हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा इसका फाइनल आंसर निकालने के लिए। √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर लो और √3 प्लस 1 से डिवाइड भी कर लो। ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को अगर आइडेंटिटी यूज करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 मिलके हो जाएगा आपका 2। 2 से अगर 1.6 में डिवाइड कर लोगे ये हो जाएगा आपका 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यही हो गई हाइट ऑफ द पेडेस्टल, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। डायग्राम ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन के साथ साथ, जो कि मैं पहले ही कंस्ट्रक्ट कर चुका हूँ। इसमें देख रहे हो कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो ए बी है एंड हाइट ऑफ द टावर जो है वो सी डी है, जिसकी हाइट गिवन है 50 मीटर। और जब हम बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से देखते हैं टॉप ऑफ द टावर, तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। सिमिलरली जब हम बॉटम ऑफ टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखते हैं तब एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, जो कि फिगर में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग आप ए बी भी छोड़ सकते हो, एच भी लेट कर सकते हो। मैंने एच लेट कर लिया है। अब इसमें भी दो ट्रायंगल जो आप देख रहे हो, उस दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से दोनों ट्रायंगल से एंगल फाइंड आउट कर लो, फिर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। दो ट्रायंगल है, इसमें 45 वाला कोई ट्रायंगल है नहीं, इसीलिए आप कोई भी ट्रायंगल पहले यूज कर सकते हो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 इक्वल्स हो जाएगा tan 60 इक्वल्स ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी क्यों लिखते हैं, क्योंकि tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 का वैल्यू √3 होता है। ए बी आपके पास 50 है, बी सी आपको फाइंड आउट करना है, तो बी सी आपका हो जाएगा 50 अपॉन √3। बी सी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इन ट्रायंगल बी सी डी में tan 30 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा सी डी अपॉन बी सी। tan 30 होता है 1 अपॉन √3, सी डी आपका होता है एच, बी सी होता है बी सी। बी सी का चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो 50 अपॉन √3। ये √3 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास ऐसा इक्वेशन दिखेगा 1 अपॉन √3 इक्वल्स √3h अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 3h इक्वल्स 50, तो h इक्वल्स हो जाएगा 50 अपॉन 3। इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। यही हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जिसको आपने h लेट किया था। h का वैल्यू 50 अपॉन 3 निकला, यही आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगी।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. फ्रॉम ए पॉइंट between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of poles and the distance of the point from the poles. इसमें दो चीज़ निकालना, हाइट ऑफ द पोल्स और जो डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. पॉइंट जो आप डिस्टेंस के देख रहे हो, बीच का पॉइंट जो सी है, बीच का मतलब ये मत सोचना कि बिल्कुल सेंटर में है, यानी बी और डी के बीच में कहीं भी है. तो सी से बी की डिस्टेंस कितनी है, यानी एक फर्स्ट पोल की, और सी से सेकेंड पोल की डिस्टेंस की है, यानी बी सी और सी डी का भी लेंथ आपको फाइंड आउट करना है. और हाइट ऑफ द पोल ए बी और ई डी फाइंड आउट करना है. आपको पता है कि दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, यानी ए बी इक्वल टू ई डी. दोनों की हाइट, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है. इसीलिए इस हाइट को आप चाहो तो कुछ लेट कर सकते हो. जैसे कि मैं हाइट ऑलवेज एच लेट करता हूँ, तो यहाँ भी एच लेट कर लेता हूँ. तो दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी, ए बी भी और ई डी भी. अब दो ट्रेंगल है, दोनों ट्रेंगल को आप बारी बारी से सॉल्व कर लो. इन ट्रेंगल ए बी सी tan 30 डिग्री. ये 30 और 60, अब जरूरी नहीं है कि इधर 60 लो इधर 30 लो, चाहो तो आप इधर भी 60 ले सकते थे, इधर भी 30 ले सकते थे. इक्वल्स हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी. tan 30 1/√3 होता है. ए बी आपके पास एच है, बी सी अभी आपको पता नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो बी सी क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा. सिमिलरली इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी में tan 60 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा डी ई अपॉन सी डी. tan 60 का वैल्यू होता है √3, डी ई एच है आपके पास, सी डी आपके पास अभी मालूम नहीं है. तो सी डी क्या हो जाएगा आपका, सी डी हो जाएगा √3 अपॉन, सी डी हो जाएगा √3 अपॉन नहीं होगा, एच अपॉन √3 हो जाएगा, एच अपॉन √3. सी डी और बी सी आपने फाइंड आउट कर लिया. चाहो तो इसको आप रेशनलाइज कर लो, ज़्यादा बेटर होगा. तो अगर रेशनलाइज कर लोगे तो ये हो जाएगा √3h अपॉन 3. अब क्या करो, आपको पता है कि बी सी और सी डी दोनों मिलके कितना है, 80 है. तो आप यहाँ लिख लो बी सी प्लस सी डी इक्वल्स 80 मीटर. बी सी की जगह आप लिख सकते हो √3h, सी डी की जगह लिख सकते हो √3h/3 इक्वल्स 80. एलसीएम ले लोगे 3√3h प्लस √3h इक्वल्स 80. इसे अगर आप सॉल्व करोगे, 3√3 और √3 को प्लस करोगे तो 4√3 हो जाएगा, यानी 4√3h इक्वल्स हो जाएगा 80 × 3. h इक्वल्स आपका हो जाएगा 80 × 3 अपॉन 4√3. 4 से 80 को डिवाइड कर लोगे 20 हो जाएगा. √3 से 3 को डिवाइड करोगे तो √3 हो जाएगा, यानी आंसर आपका आ जाएगा 20√3 मीटर. यानी h जो हो गया, यानी हाइट ऑफ द पोल जो हो गया, वो आपने फाइंड आउट कर लिया 20√3. अब आपको बी सी और सी डी फाइंड आउट करना है. तो बी सी का वैल्यू, बी सी में आप h का वैल्यू पुट कर दो. बी सी आपका क्या है, √3h, √3 × 20√3. ये हो जाएगा √3 × √3 3, 3 × 20 60 मीटर. बी सी की लेंथ हो गई 60 मीटर. अब आपको निकालना है सी डी की लेंथ. सी डी आपका है √3 × h. h क्या है आपका 20√3 अपॉन 3. √3 × √3 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी सी डी की जो लेंथ होगी वो होगी 20 मीटर. ये तीनों आंसर आपके होंगे. सी डी इक्वल्स 20, बी सी इक्वल्स 60 और हाइट ऑफ द पोल्स इक्वल्स 20√3 मीटर.